आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। आइ धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवारी देने परमेश्वर शाह के अतिथि के रूप में बजौने छे। ओ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार बनल छथि। परमेश्वर शाह के बात कल जाए तो वो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय समन्वय समिति के सदस्य समेत रहल छथि। एकर साथ साथे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख से सांसद समेत रह चुकल छे या प्रदेश सांसद से हो रह चुकल छे। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। धन्यवाद अजय जी। अपने धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से उम्मीदवारी देने छे एबेर प्रतिनिधि सभा के लेल। एहिसँ पहिने 3 ख से सांसद रह चुकल छिए। आब केंद्र दिश राजनीति में आगा बढ़ के तैयारी अपने कह रहल छिए। जही हिसाब से एहि बेर के बात कल जाए तो फागुन 21 गते के जे चुनाव हो जा रहा है, एहि चुनाव के परिवर्तन के लेल चुनाव कह के कहल जा रहा है या एकटा मैंडेट एकटा आंदोलन भेले जेनजी आंदोलन ओहि के मैंडेट स्वरूप अखन के चुनाव हो जा रहा है। एहि चुनाव में अहाँ सब या कहीं मधेशवादी दल कही या बड़का बड़का और दल सब जे कांग्रेस एमाले ओकर उम्मीदवार सब जे हिसाब से भीड़ रहल है उम्मीदवारी दर्ता करौने छे, चुनाव प्रचार प्रसार में लागल छे, मैंडेट जनता देने छे अखन एहि बेर के, तो ओहि जोड़े केना के आत्मसात क के अहाँ सब आगा बढ़ रहल छे। अखन के ई चुनाव विशेष चुनाव के रूप में छे। कई लगी 2079 साल में जे आम निर्वाचन भेल रहे ओहि निर्वाचन से 5 वर्ष के लेल संबंधित सांसद सबके मैंडेट जनता के प्राप्त रहे, लेकिन उ सांसद सब अपन जे कर्म रहे अपन जे कर्तव्य रहे तैसँ पदच्युत भेलखिन। एहि माने में कि वो सब जनता के काम से बेसी देश के काम से बेसी जनता के अधिकार से बेसी व्यक्तिगत लाभ में कुशासन तरफ बढ़लखिन, भ्रष्टाचार तरफ बढ़लखिन, देश में अन्योलता भेले। तय के फलस्वरूप जेनजी मूवमेंट भेले और जेनजी मूवमेंट से ओकरा सबके सत्ताच्युत कयल गेले आ अखन ई निर्वाचन के मान लिया अहाँ के घोषणा भेले। ओहि क्रम में अपने के पते हते कि जेनजी मूवमेंट जे रहे सरकार टोटली चेंज करे के मूड में नहीं रहे, लेकिन जखन जे बर्बर हत्या होय लगले पूरा राष्ट्रीय संरचना सब जरऽ लगले तब अहाँ के देश में एकटा असहज परिस्थिति पैदा भेले और इस सरकार के इससे मुक्त हो पड़ले और नया सरकार के गठन भेले और उस सरकार चुनावी सरकार के रूप में अपना के परिणत भेले और चुनाव करा रहे। जहाँ तक हिनका सबके साथ आत्मसात के बात करना चाहे छी, अपने शब्द जोड़लिए परिवर्तन। परिवर्तन माने की, परिवर्तन के परिभाषा की, परिवर्तन के परिभाषा ई जे देश में प्रतिगामी तत्व के पुनः जे से मतलब एठाम स्थापित कयल जाए, देश से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के विस्थापित कयल जाए, देश से जे मधेसी जनता के प्राप्त अधिकार छे, संघीयता छे, समानुपातिक समावेशी के अधिकार छे, लगायत के पहचान स्वाभिमान सम्मान के बात छे ओकरा समाप्त कयल जाए तब परिवर्तन होते। जनजी आंदोलन के परिवर्तन के परिभाषा तो उ नहीं छले जे अपने कह रहल छी जी से तो नहीं छे जी से तो नहीं छे। मतलब जे मैंडेट लके आंदोलन भेले जेहन किस्म के परिवर्तन ओ सब चाहे छले तो ओहन किस्म से अहाँ सब परिवर्तित भ क एहि बेर उम्मीदवारी देने छिए या पहल के ढर्रा में अहाँ सबके उम्मीदवारी? एकदम नहीं, हम सब दिन परिवर्तन चाहे वाला लोग छी। परिवर्तन इन द सेंस एहि देश के हरेक नागरिक के समान हैसियत होए, एहि देश के संपूर्ण नागरिक के बराबरी के हक मिले, एहि देश के जे जनसंख्या छे वही के हिसाब से प्रतिनिधित्व होए, देश के जे साधन स्रोत छे वही में सबके बराबरी पहुँच होए। ई हमरा सबके लड़ाई छे। ई लड़ाई अभी जे जेनजी मूवमेंट भेले ओकरो यह मांग छे। साथ साथे हमरा सबके लड़ाई देश में सुशासन, देश में भ्रष्टाचार समाप्ति, देश में जे है से मतलब संपूर्ण जनता के वैदेशिक जे हिसाब से जे बाहर पठा रहल छे ओकरा सबके स्वरोजगार या रोजगार देश में ई तो हमार नारा छले। एहि में बॉल आगे जेनजी मूवमेंट देने छे आत्मसात क के आगाड़ी बढ़ रहल छे। लेकिन एकटा फेर कहब
कैलाकि जे आंदोलन छलै जी जी प्राप्त उपलब्धि के यदि कोई चाहते हम समाप्त कऽ के परिवर्तन करऽ चाहै छी, ओहि शक्ति के साथ कखनो हम सब समझौता नहीं कर सकै छी। वही के लेल सैकड़ों लोग बलिदानी देने जेना अपने कहली सैकड़ों लोग अहाँ के जेल में छै, सैकड़ों लोग जे है से घायते भेले, हजारों लोग जे विस्थापित भेले, तै दुआरे परिवर्तन के नाम पर प्रतिगमन नहीं। जेना अपने कहलिए कि जेनजी आंदोलन के जे एजेंडा रहे, जेन किस्म से परिवर्तन खोज रहल छै, तेन किस्म से अहाँ सबसे परिवर्तन एकदम श्योर भ गेलिए, कैलाकि या नहीं भेल, हम सब आत्मसात क के हुनका सबके जे मांग मुद्दा रहे और हमरा सबके जे मांग मुद्दा है, दुनू के एकीकृत क के हम सब ई चुनाव में, कैलाकि एहि सब पहिलका जे बात कयल जाए तो 2074 के चुनाव जे भेलै तैमे अपने धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख से जीतल रही है, के प्रतिनिधि रहे प्रदेश सभा के नहीं, तो वही हिसाब से कहल जाए जेनजी आंदोलन जे भेलै तो ऐसा पहिलका जे भी नेतृत्वकर्ता रहे, जे भी दल सब रहे, जे सब राज्य सत्ता चलौने रहे, जे सब प्रदेश के रहो या केंद्र के रहो, सबके विरोध आंदोलन रहे कि वो सब किछ नहीं कर सकलकै, ने प्रदेश में किछ कर सकलकै, ने केंद्र में किछ कर सकलकै, तही दुआरे ओकरा सबके विरोध में किस्म से आंदोलन भेल रहे ने। जी हम अपने के एकटा बात कहै छी, 2074 के चुनाव के बात कहै छी, हम एगो चीज में संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय, पत्रकार, बौद्धिक क्षेत्र से आग्रह कर चाहबे, एहि देश के डाटा के देख के बात करे पड़ते। टोटल मत परसेंट कते मधेशवादी दल के भेटल रहे, वही टाइम में हम सब मान लिये तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और की कहे छे संघीय समाजवादी फोरम कह के रहे, दुनू संयुक्त भऽ कऽ लड़लिए, तो जम्मा लगभग 11% से 2074 के देखबी तब 79 में वो लगभग 10% में झरल छै। 100 गो में 10 गो वोट हमरा सबके भेटले आ 90 गो वोट गैर मधेशवादी के भेटले, जे सब दिन एहि देश के शासन सत्ता में वह सब रहले, चाहे वो कांग्रेस के नाम पर होए, एमाले के नाम पर होए, माओवादी के नाम पर होए, वोट जनता उम्हर देलकै आ हमरा सबके कहै छै तोरा सबके बहुते वोट दऽ देलियो, हम सब गनै छी तऽ जमा 10 से 11% वोट होइए, 89% कतऽ गेली तऽ 90% कतऽ गेली तऽ एहि के हिसाब किताब होते कि नहीं होते? यदि एहि के हिसाब किताब नहीं होते तऽ एहि से ई बुझबै हमरा सबके जतबे देलकै ओतबे में हम सब कि बहुत भेट गेलै हमरा सबके, ठीक छै, लेकिन जतबे अपने ही के क्षेत्र के बात कयल जाए तो 74 में अपने जीतलिए जी, 79 में जाके अहाँ पराजित भेल जी, तो हिसाब किताब तो जनता केलकै कि अहाँ जनकपुर में विकास के लिए या नहीं के लिए की खेलिए, तो जनता तो मूल्यांकन के नहीं होते, तब ने 79 में अपने के पराजय के सामना करऽ पड़लै। अब पराजय होना एगो पक्ष होते, लेकिन हम की कलिए जनता के सर्वविदित है, आई जे जगह पर अपने बैठल छी उ जगह आई राजधानी के रूप में है, भ सके छल परमेश्वर साहब ओहि दिन में नहीं रहतिए तो ई जगह वीरगंज चलि गेल रहतिए, राजवीरा चलि गेल रहतिए। जै रूप में अहाँ के पहचान बनल है, अहाँ कतबो बड़का टोपी लगा लिया, कतबो दौरा सुरवाल लगा लिया, कतबो अहाँ जैसे मतलब नेपाली बोलू, लेकिन अहाँ के मधेसिए कह के पुकारैया, अहाँ के मधेसिए कह के जनैया, जे बड़का बड़का नेता के हालत देखैत होबे, कोटा में बनी छथिन वो अपना पार्टी में कोनो पदाधिकारी, कोटा में बनी छथिन वो केंद्रीय सदस्य, इहो पहचान दिए वाला यदि 74 में परमेश्वर शाह रहे तो देने हैं, इहो पहचान दिए वाला मधेश मूवमेंट देने हैं, जैसा समानुपातिक समावेशी के बात उठल होते, आरक्षण के बात उठल होते, जैसा पहचान के बात उठल होते, आई जे भी निर्वाचन के क्राइटेरिया है ओहि में मधेसी के एते परसेंट, दलित के एते परसेंट, तो ई चीज सब करे में हमर चैलेंज है। कांग्रेस के डिबेट करऽ पड़लै बात पर कि हम कहने छियै, एमाले के डिबेट करऽ पड़लै कि हम कहने छियै, माओवादी के डिबेट करऽ पड़लै कि हम कहने छियै, एकटा नया दल जे छै रासोपा के की योगदान छै देश में, ओ लोकतंत्र लाबऽ में, गणतंत्र लाबऽ में, एहि देश में जे से मतलब अहाँ के संहिता लाबऽ में ओकर तो कोनो योगदान नहीं छै, उ सब तऽ छापामार शैली में कहै छै अपना के नेता छै, रासोपा से डरा गेल छै। ई शरीर और मधेशवादी दल जब एहि देश के शासक से नहीं डरेले, जकरा 2/3 बहुमत रहे तकरा से, तो रासोपा आई घंटी आ की कहे छै घंटा से डराई के बाद ई परमेश्वर शाह के मन में मस्तिष्क में डर नाम के शब्द नहीं है। ठीक है, मधेश में जे हिसाब से परिवर्तन भेलै या जे हिसाब से पहचान भेटलै मधेश की रासोपा के चलते नहीं छी, रासोपा के ई आंदोलन रहे, रासोपा नहीं, रासोपा तो एहि देश के जेल तोड़े वाला छै, एहि देश के बैंक लूटे वाला छै, रासोपा त हमर काम कर दू, काम खोज रहल छै, रासोपा तो छलै 21 आदमी सांसद, की परिवर्तन केलकै ई देश में हमरा बता दिए,
गृह मंत्री भेले, प्रधानमंत्री भेले, विभिन्न मंत्रालय में भेले, की परिवर्तन के लिए देखा दिए एक प्रमाण जे मान लिया की कहे छै भ्रष्टाचार में, संगठित अपराध में, की कहे छै अहाँ के मतलब संपत्ति शुद्धिकरण में बार बार जेल जाय छै, नहीं, तैयार रासोपा रहे में कहे छै जे हम देश के परिवर्तन करबे, अखन के रासोपा नहीं जे पार्टी गृह मंत्री भेले देश में की केलकै, नहीं तो जेल तोड़बेलकै, केलकै की रासोपा मात्र नहीं छै, एमे तो रासोपा जेन मिल के अखन का नया रासोपा बनै छै ने, तो ओ कहे वाला बात छै, हम फेर कहब रासोपा के विधान अपने देखने छियै, यदि नहीं देखने छियै सर्च करू, अहाँ के कतै नहीं भेटत ओकर विधान सामाजिक संजाल में खोजू, अहाँ यूट्यूब पर खोजू, अहाँ गूगल में खोजू, कतै नहीं भेटत। कैला ओकर विधान में की लिखल छै से मालूम है, जे संसदीय दल के नेता होते ना वो पार्टी के सभापति होते, दोसर कोई नहीं भ सकैया। बालन के तो प्रयोग कर रहा है, बालन के नाम पर वोट मांग रहा है, तो विधान से ऊपर तो कोई नहीं भ सकैया, संविधान से ऊपर होते देश में कोई, यदि हो तो भगवाने होती तब। जनता के छोड़ दियो ना, जनता अपन मत देते, जनता के छोड़ ना दियो, जनता में हम अपन बात तो रखबे, लेकिन अंतिम निर्णय करता जनता, निर्णय करे का अधिकार जनता। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न के लिए तो करते जवाब हम दे, ओकरा कौन हिसाब से जनता वोट देते, यदि जनता वोट देते फिर कहब ओली में, देवबा में, प्रचंड में और रवि लामछाने में कोनो फर्क नहीं है, जे हमारा साथे विभेद भेल छै ओकरा सबके टाइम में एक टाइम में वह होते, बालन इज यूज्ड ओनली, ओकर कोनो प्रभाव नहीं है, रवि लामछाने के बालन के प्रयोग करने छै, एहि नाम पर मधेश के वोट लेते आ बालन के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ठोकवा के साथ आके टीवी हम कह रहा छी, फागुन 22-24 गते के बाद ही पता चल जाए, जनता के निर्णय कर दी। अब अपने पढ़बै छी हम, अब दोसर पार्टी से बेसी अहाँ के विषय में बात करै छी जी। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के खस अपने 2074 के चुनाव में जीतल रही, 2079 के चुनाव में अपने के पराजय के सामना करऽ पड़ल, एहि पर कनि विश्लेषण कयल जाए। पहले की कारण रहलै कि अहाँ के 2079 साल के चुनाव में अतः के जनता, जनकपुर धाम के जनता, जबकि जनकपुर धाम धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख में 25टा में 15टा या जनकपुर के जो मेन जो एरिया है से अहीं के क्षेत्र में पड़े, अतः के जनता अहाँ पर विश्वास नहीं केलक, आ फिर आब अहाँ चाहै छियै कि धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से लड़ी, यानी कि लड़ गेल छी अहाँ 35टा ओड़ा छै, 38टा ओड़ा छै, एहिमे ताहिमे 17टा अहाँ के जनकपुरे धाम के छै, 38टा ओड़ा के प्रतिनिधित्व अहाँ खोज रहल छियै, तो एकर मूल्यांकन अपने केना केलिए अहाँ, जबकि अहाँ के एक बेर तो अस्वीकार कलन अतः के जनता। एकदम सही बात कहली, जे हम प्रदेश सभा में 2079 में लड़लिए, जनता हमरा मैंडेट नहीं दिलकै, हमरा विपरीत माने निर्णय भेलै, एहि के हम स्वीकार करै छी। कैला नहीं देलक जनता, अहाँ के कैला नहीं देलकै, ओहि टाइम में हमरा दल सबके भी विभाजन भेल रहे, नंबर 1 कारण। नंबर 2 जेना अहाँ कहलिए ने कि अहाँ एतेक चीज करितो, राजधानी बनैबतो, काम करितो, विकास करितो, कानून बनैबतो, सब कुछ, तकर बावजूद अहाँ अस्वीकृत भेले। एहि देश में कोनो एहन शक्ति छै की के लिए से जनता मूल्यांकन करते ने, तो जनता तो मूल्यांकन केलकै, अहाँ के पराजित करब जनता, एक मतलब वो अंतिम मूल्यांकन छै, से नहीं होतै, अहाँ अपने के की मूल्यांकन केलिए, कैला पराजय के सामना करब पड़ल। हमर सबके पार्टी जे है से अहाँ के विभाजन भेले, ओकर असर भेले, जेकरा संगे हम सब गठबंधन करने रहिए, उ सब गद्दारी केलकै। राजापा रहे तहिया के नहीं राजापा नहीं, शुरू में जीतल रहे 74 में राजापा रहे, 74 में, 79 में हम सब लोसपा रहे जी, 74 में हम छत्ते छाप से रहिए, 74 में हम 79 में हम साइकिल छाप भ गेल रहिए, पार्टी हमर अहाँ के विभाजन भ गेल रहे। एकटा असर उ, दोसर असर जकरा संगे हम समझौता के लिए उ गद्दार भेले, उ हमरा अगेंस्ट में उम्मीदवार उठा देलकै, हमर वोट अहाँ के की कहै छै विभाजन भ गेलै, हम कनिक मत से पराजित भ गेलै। एकर मतलब ई नहीं भेलै कि एक बेर पराजित भ गेलै, ओ एक बेर ओ जे हारि गेलै, एकर मतलब सब दिन उ आब चुनाव नहीं लड़ सकैया, सब से नहीं कह रहल छी, मतलब जनता तो अस्वीकार केलकै ने अहाँ के। जनता एहि देश में एहन कोनो ताकतवर है जकरा स्वीकार नहीं भेल होय, बता दिया। फिर बढ़िया काम करबै तो स्वीकार एकदम हम लेकिन हमारा पराजित होइतो में जनता के अधिकार के साथे केकरो साथे समझौता कर गेलिए, कोनो शक्ति के सामने झुक गेलिए, जे हमार प्राप्त उपलब्धि है तै के बचाव के लेल और बाकी चीज के लिए लड़ाई लड़ते छिए।
नहीं तो अहाँ कभी जहि शक्ति सब कम होते, कारण कभी शक्ति बेसी होते, जे अहाँ फर्क जे- होतबे है। अहाँ जहि लेकिन सब कारण समझौता नहीं कहलिए किया। पराजय के कारण जे जी। कहलिए अहाँ जे 79 साल में जे पराजय के कारण जे सब कहलिए कि पार्टी विभाजित भ गेलै, पहिले राजपा से अहाँ आयल रही 74 में, ताहिके बाद लोसपा भ गेलै, ई पार्टी विभाजन के कारण से हमरा पराजय के सामना करऽ पड़ल। और जे से हमर अपने कहि रहल छी। गठबंधन रहे से गद्दारी से केलकै। गद्दारी केलकै से कहि रहल छी। जी। लेकिन जनता हमरा तिरस्कृत केलक, पराजय केलक, या हम बढ़िया काम नहीं केलिए, हाँ हाँ तो से बात अहाँ केला नहीं कहि रहल छियै। एकदम एहि दुआरे नहीं बात कहि रहल छियै। कोनो चीज के समय संदर्भ ओकर होइ छै। ओहि टाइम में हम पहले कहलिए जे मेन कॉज, अब अन्य कॉज भी भऽ सकैए, कोनो साथी के तकलीफ भेल होते, कोनो साथी के कोनो जनता के ओकरा इच्छा अनुसार हम काम नहीं केने होबे, भऽ सकैए, विभिन्न कारण से भऽ सकै। लेकिन मेन फैक्टर पार्टी विभाजन और जकरा साथे हम गठबंधन के लिए उ हमरा धोखा देलकै, ताहि दुआरे हमर पराजय भेलै। लेकिन पराजय होय तो मधेश मुद्दा के साथ समझौता नहीं के लिए, मधेसी जनता के हक अधिकार के लिए लड़ै छियै, लड़ैत रहबै, आवाज उठबै छियै, उठबैत रहबै। ताहि दुआरे एहि चुनाव में हम भाग लेलियै। मतलब और कोनो कारण नहीं रह सकै और छै। कोनो कारण मतलब विकास खूब केलिए तैया जनकपुर के। विकासो खूब केलिए, जनता के मांग अनुसार के पहचान अनुसार के मधेश प्रदेश बनेलिए, 74 बनेलिए, में 74 में अपने जीतलिए जी। आ खूब विकासो क देलिए जनकपुर के। जी नहीं आ तैयो अहाँ सब खूब नहीं कर देली, बहुत के लिए बहुत बाकी है। बहुत की केलिए। बहुत अपने के हम सबसे पहले कहै छी, हमर पद कथी रहे, लॉ मेकर के, कानून निर्माता के। तो मतलब विकास में योगदान कहू एकरा एकरा परिभाषित करू। विकास कानून निर्मेलिए, विभिन्न यूनिवर्सिटीज बनेलिए, अपने सबके मालूम होते, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान जे आई MBBS MD पढ़ाई भऽ रहल छै, मधेश विश्वविद्यालय जनकपुर के हम बात कर रहल छी। जी जनकपुर तीन ई ख कतऽ के छै, बात- ई कतऽ छै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान? 3 ख के बात कर छी। 3 ख में छै कि नहीं छै? छै एकदम छै। और कहल जाए हाँ जी, मान ली प्रदेश के लेवल मान ली कानून निर्माता जो होते, मान ली हम जीतलिए ये अभी 3 नंबर क्षेत्र से हम जीतबे, 3 ख में योगदान के बात कर रहल छी अपने। तब 3 ख के योगदान के बात कर रहल छी। मान ली ओ यूनिवर्सिटी भेले, अहाँ के विभिन्न आयोग सब बनल है, चाहे वो लोक सेवा आयोग होय, चाहे मतलब की कहै छै अहाँ के नहीं 3 ख के बात कर रहल छी अपने सर। तो 3 ख एकदम कह रहल छी। ल ठीक छै, अहाँ लोक मधेश सेवा बात के कहि रहल छी। बिल्डिंग ल 3 ख के बात कह रहल छी। लोक सेवा के बिल्डिंग फेर 3 ख हम में तो वो विकास के बात नहीं, नहीं कर ठीक रहल छै, छी। नहीं भेले। 3 ख के विकास के वही टाइम के अवधारणा की रहे, रोड चाहिए, विकास में योगदान के बात जी कर रहल जी छी। जी स्कूल चाहिए रे, आई नमूना विद्यालय बनेने छी हमसब, मान लिअ की कहै छै शंकर मोचन हाई स्कूल के, कन्या स्कूल के टेक्निकल विद्यालय बनेलिए। अहाँ जाकर देख सकै छी, बसैया के स्कूल के अवस्था देख सकै छी, लगायत के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के शिक्षा में के लिए और सर जेना अब मान लिअ मंदिर शिक्षा में विभिन्न स्कूल में योगदान क्षेत्र सब में दऽ सकै छी। जी जी धार्मिक क्षेत्र में की केलिए? धार्मिक क्षेत्र में जेना अपना सबके मठ मंदिर, मान ली मुस्लिम सबके मस्जिद मदरसा लगायत के एहन बहुत सेक्टर छै। तकर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में आब सड़क नाला बिजली पानी, कोन क्षेत्र में 15 गो वार्ड होते, हमरा बुझाइए 15 वार्ड में अपने घूमबै तो हमरा सब कनेक्टेड भऽ गेल होते। जे एरिया में जाय के अवस्था नहीं रहे, वो एरिया सब में सड़क बनि गेल होते ओहि टाइम में। ओहिमे योगदान देलिए, ओहिमे योगदान देलिए, ओहिमे योगदान देने छियै, ओहिमे हम केने छियै, रहि गेलै। फेर कहब ओतबे सफिशिएंट न है, बहुत अखन बाकी। वो जनकपुर के बात के विकास और कहल जाए और जनकपुर के विकास के लिए बात करी तो सबसे बड़का अवधारणा रहे जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण, जेकरा हम 2079-80 के नीति कार्यक्रम बजट में एलोकेट करा कर, जब 79 के चुनाव भेल तो हमसब तब मान लिअ हारि गेलिए, हमरा साथे वो कार्यक्रम पराजित भऽ गेलै, हारि गेलै। आई नहीं तो वो जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण, जेना अन्य जगह देखे तो लुम्बिनी विकास प्राधिकरण, पशुपति विकास प्राधिकरण, काठमांडू विकास प्राधिकरण, वो एक स्वायत्त संस्था होते। और उस संस्था के काम की भेलै कि जनकपुर धाम केहन जनकपुर धाम राजधानी तो भऽ गेलै, लेकिन जे जवाब हम अपने खोज रहल छी ने, जी जी से जवाब नहीं आबि रहल है। हम खोज रहल छी एकटा बोधागत रूप में अपने ई कहि देल जाए, अखन अपने धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख के जनता के, कैलाकि 3 में तो अहाँ के तो ट्रायल होला बाकी है, कैलाकि अब चुनाव होला बाकी है ने, तब अब जनता अपन विश्लेषण करते, वोट देल जाए कि नहीं देल जाए, की कयल जाए। लेकिन अपने ला आधार जे छै अखन रिसेंटली जे एकटा आधार बनल छै वो 3 ख छै, कैलाकि 3 ख से अपने निर्वाचित छी। 3 ख में अपने कोन काज के लिए की काज के लिए वह देख कर 3 के जनता अहाँ के मत देते, ये तो स्वाभाविक बात है। ठीक है,
तो 3 में अपने की के लिए जे एकटा बुदागत रूप में कि हमर योगदान एहिमे रहले प्रश्न के जवाब एना भेलै नहीं अहाँ कलेक्टिव कह रहल छी नहीं, मतलब हम ई आप अपने की कह रहल छी सड़क बना देले नाला बना देले ई कह देले से उहे कह रहल छी अहाँ के प्रश्न देखाय अहाँ के प्रश्न के जवाब एना भेलै जेना एगो वार्ड अध्यक्ष के साथी प्रश्न कर छी अहाँ ओकर सीमित एरिया बना देलिए सीमित एरिया हमरा कह दिया हम पहले कहने चलिए आई वाज ए लॉ मेकर हम कानून निर्माता रहे विकास हमर सेकेंडरी फाटो रहे एक कानून निर्माता कोनो काम करते तो पूरा प्रदेश के देख के बात करते अभी हम जो जब है पूरा देश के देख जब ओकर बाद में विकास के बात होते विकास करे के छै क्षेत्र में केहन विकास करे के छै तो हम फेर कहै छी हम विकास ई के लिए जे अइए के जनता के अइए के जनता माने प्रदेश के जनता के ओहिमे 3 ख पड़ै छै ओकर स्वाभिमान के उठेलिए एहि माने में कानून बना के कानूनी राज्य के अवधारणा में सबके अगाड़ी ले लिए विकास के बात अहाँ कहै छी की के लिए कानून एकटा योगदान देली कानून बना के मतलब जी हाँ कानूने से न सेवा होते एकदम एकदम कानून बिना के तो सेवा नहीं होते तो कानून बनाना हमर पहले कहने चले कि हम एगो मान लीजिए अहाँ के कानून निर्माता के जगह पर रहिए हम विकास निर्माता हाँ कोनो मंत्री भऽ गेल रहितिए कोनो मान लीजिए मुख्यमंत्री भऽ गेल रहितिए वो हमर प्रायोरिटी पर तकर बावजूद डायरेक्ट विकास सांसद नहीं कह सके लेकिन योगदान मतलब योगदान दऽ सके योगदान मतलब कानून बना के जनकपुर धाम केहन जनकपुर धाम होते ओकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करऽ पड़ते कि ओकर धार्मिक दृष्टिकोण से विकास करऽ पड़ते कि पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास करऽ पड़ते कि इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से विकास करऽ पड़ते कि शिक्षा के हिसाब से विकास करऽ पड़ले कि स्वास्थ्य के तो वही के लिए मास्टर प्लान के जरूरी रहे ना जे मास्टर प्लान अहाँ के जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण के कम गठन केने रहिए मतलब नीति लायल रहिए वही नीति के समाप्त कर दिलके हमरा हारला के बाद में हम तो कहले ने शुरुआत के लिए कि जनकपुर धाम केन होते एकरा जे ई जनकपुर धाम राजधानी के रूप में आधार एकटा बना देली से रहल छी एकदम तो लॉ मेकर के करते अहाँ के योगदान ई रहले कि एकटा आधार बना देली विकास के आधार बना देली से रहल छी जे मतलब देखाई नहीं वही के आधार पर मास्टर प्लान बनो और मास्टर प्लान के हिसाब से जनकपुर के विकास हो मतलब एकरा एना बुझल जाय कि एकटा आधार अहाँ बना देली अहाँ लॉ मेकर रही आधार एकटा सृजना कऽ देलिए जनकपुर 3 के ख के जनता के लेल से बाद में जब बढ़िया विकास हेतै जे देखेते लेकिन हमरा कार्यक्रम देखाय वाला ओहन चीज कहबै त कानूनी हिसाब से अहाँ के लिए के आवश्यकता रहे खास कर पब्लिक में की रहे अब सड़क सबके अवस्था दयनीय रहे आ जनकपुर धाम के जे प्रकार के रंग रूप देख रहल छी हमरे सबके कार्यकाल में भेलै ना हमरे सबके टाइम के मेयर के टाइम में भेलै ना ओहिमे हमरा सबके सांसद के योगदान हमर योगदान ये के मेयर उपमेयर वार्ड अध्यक्ष के योगदान आ जनकपुर धाम कनी नीक शहर लगे छै तुलनात्मक पहिले के शर्मा ओली कहै छै गंदा शहर छै हाँ तो केपी शर्मा ओली के एहि दुआरे ओ कहिया कहल कि जनकपुर धाम या मधेश के बारे में नीक छै ओ तो कहीं मधेश खोजनु छ भने यूपी में जानू मधेश खोजनु छ भने बिहार में जानू पश्चिम बंगाल में जानू लेकिन हम सब नेपाल में हो मधेश वो अहाँ के गारंटी संवैधानिक रूप में कानूनी रूप में मधेश नेपाल में छ ओली के बात छोड़ दिया ओकर कौन बात के आइ तक जनता ओकर बात के यदि सही माने रहते देश में यह अवस्था रहती है। अच्छा आप धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से अपने ले रहल छियै 3 से अहाँ उम्मीदवारी देने छियै संघर्ष में छियै फिर वोट मांग रहल छियै तो की कह के मांग रहल छियै जनता लग पहुँचे छी तो ओकरा सबके समस्या सब सुनैत होबै अहाँ नहीं समस्या सब सेहो कहैत होत कि हमरा ई चाही तो केहन किस्म के समस्या अहाँ सब सुनि रहल छियै आ की कह देबै की कहि के प्रतिबद्धता सब की जना रहल छियै। हम सब प्रतिबद्धता से बेसी आश्वासन से बेसी अपन विचार रखै छियै अपन विचार रख एहि दुआरे जनता बार बार ठकाइले आश्वासन पर बार बार ठकाइले प्रतिबद्धता पर ताहि दुआरे जे सही आदमी होते प्रतिबद्धता नहीं करते आश्वासन कर्म करते वो बुझाते ओकर प्रतिबद्धता हो चले हम सब 2-3 टा बात लग जाइ छी। सबसे पहले एहि देश के संविधान बनैत रहे जाहिमे हमरा सबके विरोध रहे हम सब अंधकार में रहिए गोली चले छाती पर टाको में उम्हर दीपावली मनबैत रहे वही संविधान के जे बहुत सा एहन धारा उपधारा छै जेकर संशोधन आवश्यक छै तो संशोधन करे के राइट के करे जे प्रतिनिधि सभा में सदस्य में जीत कर जाते से वो प्रतिनिधि सभा सदस्य वही संविधान के जे धारा उपधारा छै वही के परिवर्तन कराबे के लेल आवाज बुलंद करे छै नहीं करे छै काल्हि वही चीज के करा सकै कि नहीं सकै है जीत कतऽ ये सब बहुत बेर गेले कांग्रेस गेले एमाले गेले अन्य अन्य पार्टी सब गेल होते लेकिन संविधान संशोधन के नाम पर सरकार तो बन जाए
लेकिन 100 अक्षर के उच्चारण नहीं हुए संशोधन के। ताहि दुआरे जनता के बीच में जाइ छै कि संविधान संशोधन करा के और वो संविधान संपूर्ण नेपाली के संविधान होय, संपूर्ण मधेसी के संविधान होय, पहिल जोर हमर ओतऽ रहत। मतलब ई कन्वर्सेशन जते हम सुनलिए अहाँ से त हमरा एकटा चीज की निचोड़ में आयल जी कि भले अहाँ धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख से 74 में जीतल होय या अखन 3 के लेल अहाँ उम्मीदवारी देने छी त जीतलिए ओतऽ से, लेकिन हमर उद्देश्य रहले मधेश, मधेश के लेल के लिए आ फेर आप मधेश के लेल करबै, न कि धनुषा के लेल मात्र करबै से कह रहल छी। मतलब नहीं फेर कहब धनुषा कतऽ पड़ै छै, मधेश में ना है। लेकिन जनता जखन वोट दै छै तो उ सोचे छी कि दुआरे गलत सोच है। हम फेर कहब प्रतिनिधि सभा सदस्य के यदि वोट कास्ट करै छी अहाँ तो ई बुझ लियौ हम कानून निर्माता के वोट कर रहल छी। प्रतिनिधि सभा सदस्य हाँ वही में से कोई मंत्री बन जेतै, कोई प्रधानमंत्री बन जेतै, तब ओकर अन्य मतलब सरकार के विषय होते। बट अखन जे कोई कहे ई बात नहीं, हम फेर कब ठके यहाँ के मतलब अहाँ ई मतलब या तो ओइ शब्द के परिभाषा नहीं बुझने अहाँ ई कह चाहै छियै कि जै हिसाब से अपने कहली कि मंत्री बन जेतै, प्रधानमंत्री बन जेतै तो नेपाल के ओकर कार्यक्षेत्र फरक होतै। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 25 सदस्यीय मात्र मंत्रिमंडल होइ छै। तो एहि के मतलब ई भेलै जे 5 साल में 25टा जे निर्वाचन क्षेत्र छै नेपाल भर के सिर्फ 25टा निर्वाचन क्षेत्र छै, ओहि में मात्र डेवलपमेंट होते, दोसर ठाम में डेवलपमेंट नहीं होते, ओते के मात्र से कर रहल छी। एकर बाद में एकर जवाब अपने क्रॉस क्वेश्चन करब हमरा। हम की कहलिए हमर सबके जब प्रतिनिधि सभा सदस्य में जीत के जबै तो 3-4 गो काम डिफाइंड है। कौन कौन काम? सबसे पहले जे है से कानून बनाबऽ के, सरकार बनाबऽ के, बजट पास करऽ के, नीति कार्यक्रम पास करऽ के, योजना बनाबऽ के। आब अहाँ के हम की कह चलिए कि हम प्रतिनिधि सभा सदस्य में जबै तो हम कहते चलिए पहिल प्रायोरिटी हमर संविधान संशोधन है, कानून बनाबऽ के। दोसर प्रायोरिटी के बात कही में छी ताले अहाँ क्रॉस क्वेश्चन करै छी। तकर बाद में सरकार बनबै तो जकरा हम सरकार बनबै तो कि हमरा जनता के विकास के बात नहीं करबै? बजट बनबै ओहिमे अपना क्षेत्र के योजना नहीं रखबै? नीति कार्यक्रम लबै तो जनकपुर धाम या ये क्षेत्र के बारे में नीति कार्यक्रम में उल्लेख नहीं करबै? हमर ओहो दायित्व हम आगे कहते चले, बीच में हमरा दोसर तरफ लग गेलिए। कह के मतलब है कि हमर रोल 2 in 1। हमर काम एगो भेलै नीति निर्माण तरफ, दोसर सरकार बजट और योजना, एहि में एहि क्षेत्र के हम अगाड़ी बढ़ाबै। 3 के जनता के अहाँ कह दियौ ना कि अगर हम जीते छियै कैला वोट मांगबै तो कानून के मात्र बात क के वोट मांगे छी अहाँ से कह रहल छी। हम फेर कहब दोसर लेकिन हम फेर कह लिया अधिकार में राख के नहीं, हमर अधिकार क्षेत्र की है वही से बाहर के बात कर लेब तो अहाँ हम ठकै छी से अर्थ बुझ लेब। या दोसर कहैए तो कह दियौ, हमरा ओइसे कोई फर्क पड़े वाला नहीं। जनता के कोनो प्रतिबद्धता नहीं जरेबे कि हम ई कह देबै ओ नहीं कह रहल छी, एकदम नहीं। एहि दुआरे आइ तक जते सांसद बन के गेलै प्रतिबद्धता बनेल केलकै, आश्वासन देलकै, लेकिन पूरा नहीं भेलै। आई ओहि नेता सबके की दशा छै वहूँ देख रहल छी। परमेश्वर साथ सिंगल घूमते तैयो कोनो फर्क पड़े वाला नहीं छै। हमरा 10 गो गार्ड नहीं चाही, 10 गो सुरक्षा नहीं चाही, लेकिन हम सब मतलब वोट मांगे छियै तो जनता के ई नहीं कहै छी अहाँ कि हम ई कह देबै 5 साल में हम ई बना देबै। दूगो बात कहै छी, नहीं सुनलिए अपने बात? हम सुनलिए मतलब एगो अधिकार के बात, हां जैसे जुड़ल संविधान संशोधन कानून ई बात भेलै। ई बात कहै दोसर बात कहले ने नीति निर्माण, बजट निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, वैसे जनता के विकास के बात अहाँ के गांव में हम ई कह देब, अहाँ गांव में कल करा देब, धर्मशाला बना देब, एहन ई चीज नहीं कह सकै छी हम। एहि दुआरे उ ई सब कह के वोट नहीं मांगे छी, वोट नहीं मांगे छी, एकदम नहीं। हम अहाँ के गांव नीतिगत रूप में विकास करबे। अब मान ले मुखिया बड़ी मुसर यहाँ छै जे बरसों से मान ले बारिश से डुबान क्षेत्र छै, ओकर निकास केना होते? तो नीतिगत निर्णय चाहिए। उ कभी हम एगो पुल बना देबे, एगो रोड बना देबे, ओइसे कथि होते? तो ऐसे ही होते, ऐसे ही होते। योगदान देबे के छै त नीतिगत होय पड़ले। ऐसे ही होते अपने के जे प्रतिबद्धता जे हिसाब के मतलब ई आबि रहल कि हम ई क देबे उ क देबे नहीं कहै छी डायरेक्ट, एकदम नहीं। तो ऐसे ही भ गेलै कि आब नेक्स्ट टाइम जी अगर मान लो अहाँ जीत के जाइ छियै, जी जी 5 साल तक जीत के जाइ छियै, जी जी 5 साल के बाद फिर वोट मांगे, जी एकदम। जब फिर वोट मांगे एबै तो तखन जनता ला कोनो प्रश्न नहीं रह छै। हमरा हिसाब से नहीं रहक चाहिए। हम यदि वो नीतिगत बात नहीं करबे, 5 साल अगर जीत कर मान ले हमरा कृषि में बात करे के है ताकि झूठे कह देले एगो डिप कोडिंग करा देबो, एगो नहर खना देबो, नहीं। उ आबो पड़ले एक प्रकार के परियोजना के रूप में जे काम
कंप्लीट होते तो ओहि एक लोग खुशहाल मतलब होते। अहाँ अगर प्रतिनिधि सभा में जाइ छियै जी। 5 साल तक ओहि जे रहै छियै आ ताहिके बाद जनता लए एबै फिर वोट मांगब, फिर वोट मांगे एबै ने, फिर जीतऽ लागे तऽ जनता लए कोनो प्रश्न नहीं रहि जेतै। प्रश्न तो रहते, केना प्रश्न तो एहि दुआरे प्रश्न नहीं दऽ रहल छी, प्रश्न नहीं प्रश्न एहि दुआरे रहते। फिर हम कहब केना के रहतै कहल जाए यदि देश में बहुत व्यवस्था के टाइम से जोड़बै तो 35 वर्ष से जे प्रकार से क्षेत्र के विकास होबक चाहिए, मान धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के हिसाब से मात्र यदि बात करै छी तब, या प्रदेश के विकास या मधेश के विकास या देश के विकास, उ तो नहीं भ सकलै विषय में। तो जब 35 वर्ष में नहीं भेलै तो 5 वर्ष में सब चीज भ जेतै, इहो झूठ बजनाइ सब होतै। चीज की मांग रहल है अहाँ से? सब चीज नहीं मांग रहा। अब मान लिया कौन क्षेत्र के प्रायोरिटी यहाँ देवे, शिक्षा के प्रायोरिटी देवे कि स्वास्थ्य के प्रायोरिटी देवे कि कृषि के देवे कि की कहै छै अहाँ के पर्यटन के देवे कि उद्योग कल कारखाना के देवे कि रोजगारी के देवे? क्षेत्र तो बहुत छै, विशाल छै। नहीं बहुत है, लेकिन अहाँ कहलिए एहिमे से हम कुछो भागीदार नहीं लेबै। भागी हम एहि चीज के हम ओहि जेबै तो हम जे सकबै से करबै, से नहीं कर रहल छी। फिर कथी कहलिए? अब अपने प्रश्न घुमाबै छै, हम जे सकबै नहीं, सकबै ततबे बात नहीं कहलिए, लड़ाई लड़बै, लड़ाई लड़बै, जे लड़ाई लड़बै, जे चीज पूरा करऽ के लेल सब दिन जनता के आवाज बनकर ओहि प्रस्तुत मतलब प्रतिबद्धता अहाँ नहीं जनेबै तो नहीं जनेबै तो उहे तो कहि रहल छी हम। अगर प्रतिबद्धता अहाँ जना के नहीं जा रहल छियै तो काल्हि भेने 5 साल के बाद वह जनता अहाँ ला तो प्रश्न नहीं कह सकै कि अहाँ ई नहीं केलिए। नहीं प्रश्न करे के तो वो राइट है, एहि दुआरे राइट है। हम यदि मान लिअ अहाँ के जेना कहली नहीं, हम एहि चीज के लेल काम करबै, यदि वो काम हम नहीं केलिए, मान लिअ संविधान संशोधन, तब ने अहाँ के प्रश्न हाँ जी, संविधान संशोधन मतलब प्रश्न नहीं रह देली, सेम कहि रहल छी जनता के। हमर जे चाहना है कि जनता के वास्तव में काल्हि हम वोट मांगे जाए तो प्रश्न नहीं उठे से हमर सोच है। बड़ा बढ़िया बच्चा के जोगाड़ भ गेलै ने। नहीं एकदम नहीं, आज तक हम बच्चा के कोनो बातें नहीं कहने छी। ई तो बढ़िया जनता के लेल, जनता सब बाहर रह के हम आज तक बातें नहीं कहने छी। हम फिर कहली झूठा आश्वासन नहीं देवे। झूठा आश्वासन देवे के मतलब जनता के आंख में छाउर झोंकनाइ होते। कल के तो बहुते प्रतिबद्धता सब ऐसे पहलका जते जीत के गेल है, बहुते प्रतिबद्धता कल के। हम मुखिया पट्टी में गेल रही, मुखिया पट्टी के जनता के गुनासो रहे नेपाल के लो लैंड है। जब नेपाल के लो लैंड है जरा हम अहाँ होचो कह के कहै छियै, ओहि के बारे में की धारणा बोली राज्य के, तो हम राज्य के धारणा बनबऽ चाहै छियै कि ओकर विकास केना होते। जनकपुर धाम धार्मिक शहर, सांस्कृतिक शहर के रूप में वो धारणा बन पड़े राज्य के ना, राज्य से बढ़ के तो कोई ना है। एकरा हम जनता से बचे के उपाय हम अइला कर नहीं वो अहाँ के बुझाए होते, हमर बुझाए कि जनता के जे भी काम दी ठोस काम करे, एकदम करते बात देख रहा है, सुन रहा है, जनता मूल्यांकन करते। हमरा कह के मतलब ई भेलै कि अगर विकास क दै छियै, ठीक से अहाँ कहलिए हमरा कानून बनबा के बहुते सारा काम सब रहते, मधेश के बात से उठेबै, जे योजना सब छै तै पर बात से उठेबै, एकीकृत रूप में अगर ओहि क्षेत्र के लेल हम करबै, कोशिश करबै। अगर नहीं भेलै तो नहीं भेलै तो जनता तो प्रश्न नहीं करते कि लगे अहाँ प्रतिबद्धते नहीं जनेबै। नहीं फिर कहब जनता केना नहीं प्रश्न करते। हम जे बात अखनी बोलै छी कि एकीकृत रूप में हम सब काम करे के लेल तैयार छी, ई मात्र खुदरा के रूप में नहीं, इहे काम कर देब से बात नहीं। हमरा प्रश्न उठाबे के जनता के राइट है, अधिकार है। जे अपने तो कहलिए कानून के संविधान संशोधन नहीं भेले, प्रश्न नहीं उठेते, कानून बनबे के नहीं बनले, नहीं उठेते। मधेसी जनता या जे 3 नंबर क्षेत्र में रह वाला जनता के विकास के बात कहने रही, विकास इन द सेंस हम फिर कहब खुदरा बात नहीं, एकीकृत योजना के बात। जना हम कहले ना मुखिया पट्टी मुसरनिया के कथी के आवश्यकता है, आवश्यकता तो एक से चीज होते, लेकिन प्राइम कथी है, पहिल आवश्यकता कथी है सेहो तो नहीं कह रहल छी ने, कह रहल छी ने, वो कहाँ कहली एकदम कह रहल छी। ओकर जैसे संभाव्यता अध्ययन क के देखियो की होइ छै, ठाम प्लानिंग करऽ के लेल केकरो पास में ओहि प्रकार के सोच नहीं। हम फिर कहब जब तक ओकर संभाव्यता अध्ययन नहीं होते कि मुखिया पट्टी मुसरनिया के पहिल आवश्यकता की है, तो जेना हम सब जानै छी ओ डुबान क्षेत्र है, तो ओकर डुबान क्षेत्र से मुक्ति दियाबऽ के लेल ओहि के किसान के की होते, तो वही के लिए संभाव्यता अध्ययन करऽ पड़ते, नीतिगत निर्णय हो पड़ले तहने काम बनते। आ हम सोचे कभी हम एगो डैम बना देव आ नहर खाना देव, तो ये तो खुदरा बात सब भेले, हम खुदरा बात में नहीं जाय चाहे। ई बात जनता पर छोड़ दे। आ अपने जे कहलिए तखन जे टूट फूट भेला के बाद 79 में हार के या पराजय के सामना करऽ पड़लै। आब एहि बेर फिर चुनाव जे लगचिया लगलै तो लोसपा जसपा नेपाल दुनू मिल के अखन जसपा नेपाल बनि गेल छै।
तो जहिया जहिया चुनाव अबै छै तो गठबंधन के नाम में हो या एकीकरण के नाम में हो, दल सब मिल जाइ छै। आ जब चुनाव भ जाइ छै, तो सब अलग अपन अपन रास्ता नापि लेलक, अलग अलग भ गेल। तो जनता के जहि हिसाब से ठक के काज भ रहल छै, एकरा तो प्रत्यक्ष रूप में वह हिसाब से विश्लेषण कयल जा सकैया। कैलाकि जहिया जहिया चुनाव होइ तहिया मिलन होइ छै, आ जब चुनाव भ जाइ छै तो बिछोड़ शुरू भ जाइ छै। तो तो प्रश्न रूप में देखल जाइ छै ने, ओके परिभाषित केकरो से करही नहीं पड़ते कि जनता के जहि हिसाब से ठक के काज भ रहल छै तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी। यदि ठगी के बात रहती है तो 79 में हम सब अलग नहीं रहती है। हम फिर कह रहा छी 79 में हम सब अलग रहिए तई पराजित भेले, बहुत संख्या बहुत सीट सब हम सब हारलिए, संख्या हमरा से कम भेले। अखन हमरा सबके जे एकीकरण छै जनता के ठग के लेल नहीं। अखन तो ठीक छै, हाँ। आब जे फिर अलग तो हेबे ने, चुनाव के बाद अलग भ जेबे। फिर नहीं अखन तक प्रैक्टिस तो वह चल रही है, एजम्पशन छै, ये अनुमान छै लोग के, मतलब ये अनुमान छै, बार-बार ई चीज भेल छै, एकदम बार-बार ठीक छै। अहीं के बात में हम कहलिए कि काल फिर जीत नहीं होते, ठीक से नहीं होते तो बहुते नहीं। अखन तक के जे इतिहास देखा रहा मतलब जब आदमी के ठेस लगे छै तो बुद्धि बढ़े होय छै, बुद्धि बढ़े छै, पीड़ा होय छै, तो निश्चित रूप से वो पछतावा होय छै ओकरा में। वो हमरा सबके बीच में भेल छै कि हम सब डिवाइडेड भेली, तकर परिणाम ई छै पछतावा होय छै चुनाव के समय में। चुनाव के समय पछतावा होय छै, ई त बहुते पछतावा होय छै। ई चुनाव 84 में होवे वाला छले ने, 82 में होय के कल्पना अहाँ कहने रहिए, कोन अनुमान कहने रहिए अपने हमरा बता दिया। ई तो मान लिया जेनजी मूवमेंट भेले ओय के कारण जे है से मान लिया ई चुनाव भ गेलै। हमहु कह रहल छी 82 में चुनाव हुआ लगले तो कैसे लोसपा जसपा मिल जाय छियै। नहीं ठीक छै, मिल जाय छी। उ एकरा अगर नहीं होते तो नहीं मिलती, यहां से एकरा ए रूप में नहीं होती तो नहीं मिलती है। एकरा कोइंसिडेंस के रूप में, कोइंसिडेंस कहां छै, एकदम एकरा संजोग के रूप में लिया कि जसपा आ लोसपा मिल गेलै। अखन संजोग 84 में यदि होती है, 84 में होती है तो चाहिए मिलती है, 84 में मिलती है। वो अहाँ के अनुमान भेल, हमर अनुमान है जे देखल गेल होता। जहिया ई चुनाव के कोनो संभावना रहे तहिया से होमवर्क भ रहल चलिए, तहिया से जहिया बाय पार्टी सिस्टम के बात होइत रहे ठाम देश में 2 दल रहते, ओइसे पहले से संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनल रहे, पार्टी एकीकरण भेल हो के संभावना रहे। ठीक छै, होमवर्क जहिया से बने परीक्षा आके चुनाव में लग जाए। नहीं ठीक छै, हम कथि कहली संजोग, ई संजोग मानू। फिर कहब जे बहुत ठेस लगला के बाद में हम सब एक जगह पर आयल छिए, आब टूट फूट नहीं होते तेकर हम सब विश्वास दिया सके छी अपने सबके। मतलब एहि पर विश्वास भरोसा करू से हम कह सके छी। टूट फूट में नहीं लगबै, एकदम नहीं, एकदम नहीं। कई लागी पर्सनली परमेश्वर के की बेनिफिट होते अजय जी के, दैट डजंट मैटर। ओहि के लेल एकटा बात छै, मधेसी जनता के असर करे छै, जे जनता राज्य से वंचित से सब चीज में ओकरा असर करे छै, आदिवासी जनजाति के असर करे छै। हमरा सबके विभाजन भेला से आई देश में कांग्रेस हिमालय माओवादी सब चित्त छलैया, तो वैसे कुछ तो भेटले नहीं, हम सब कमजोर भेलिए, हमर सब अंग कमजोर होइत गेले, प्राप्त उपलब्धि ओ समाप्त होबे के संभावना भेले। ताहि दुआरे आब मधेसी दल यदि फूटे छै तो हम प्योर कहब तब मधेशवाद समाप्त होते, संघीयता समाप्त होते। सब बेर होइ छै, सब बेर जुटे छै त यही बात कहै छै। नहीं सब बेर जाइ छै, 74 में जुटल रहिए आ अखन कभी 82 में, ये अहाँ के भाषा में टूटते फूटते चलत रहे। अब एना छै, कमी कमजोरी सब में छै, कमी कमजोरी छै, एहि चीज के हम रियलाइज करै छी। लेकिन फिर कहब जे आब एहि के संभावना नगण्य छै। आब अंत में चलल छी, जनकपुर धाम के जखन बात होइ छै तो जानकी मंदिर के नाम लिही पड़ते। आ जानकी मंदिर अहीं के क्षेत्र में तहिया भी पड़े छल, एखनो अहीं के क्षेत्र में पड़े छै जानकी मंदिर के जब बात कल जाए। लेकिन जही हिसाब से कन्वर्सेशन अहाँ जो अखन भेलै तो सीधा विकास के बात से प्राइमरी में एकरा नहीं रह के अहाँ सेकेंडरी के बात करे छी। विकास के प्राइमरी नीति निर्माण वह बात है ना, अपने के जे बात अखन तक बुझलिए से प्राइमरी में विकास के बात डायरेक्ट नहीं रह के आधार या कही मतलब नीति के बात अहाँ रखे छी। तो अब प्रश्न अहाँ सब कैला पूछू फिर जानकी मंदिर के विकास के विषय में, फिर अहाँ कहबे कि जानकी मंदिर के हम योजना बनबै छी, हमर प्लानिंग सब है, हमसे कहियो नहीं कहलिए। यदि जेना घर बनबे के लेल फाउंडेशन के जरूरी है कि नहीं, तो वह तो कुर्सी कहै छी, कुर्सी जे मजबूत बना देबै
तो पर महल के महल ठाड़ कर देवे, कोई फर्क नहीं पड़ते। आ कुर्सिए कमजोर रहते, महल बना देवे, काल्हि गिर पड़ते। हमर कह के अर्थ की है, कोनो भी देश यदि वो नीतिगत निर्णय लगे विकास नहीं कहने हैं, वो विकास लंबा नहीं होय, टिकाऊ नहीं होय, दीर्घकालीन नहीं होय। जानकी मंदिर आई बनल जनकपुर धाम में, आ हम पहले बेर प्रदेश सभा सदस्य भेली तहिया के बात नहीं है। हम अभियो कहै छै प्रदेश सभा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की है, वो विश्व संपदा सूची में ला जा सके कि नहीं ला जा सके, जानकी मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कर सके कि नहीं सके। ये सब बात देखियो, देश के कानून के हम जब तक अध्ययन नहीं करबे, संविधान के अध्ययन नहीं करबे, ओकर कार्य क्षेत्र के अध्ययन नहीं करबे, आ सोचे कभी तो ये काम नहीं कहला तो नहीं होते। हम फिर कह चाहे छी, संघ सरकार अभियो देश के टोटल बजट के 70% बजट के अधिकारी है, 30% में स्थानीय तह है और प्रदेश सरकार है। सोच लियो, जिसमें 753 स्थानीय तह आ 7 गो प्रदेश है। वही हिसाब से एकरा पर प्रश्न बेसी उठे, जबकि वास्तव में विकास अड्डा ही है। वह तो कहली जनकपुर के अधिकार, जनकपुर के गंदगी व्यवस्थापन के बात अहाँ सब करू कि नहीं करू। जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण तो आबि कर भेलै, 8, 9, 10 करोड़ कते रुपया खर्चा केलकै, अखन तो टाइल्स सब फुटले है। बात अहाँ करू कि नहीं करू, अहाँ जवाब कहली, अहाँ पहले कह देली। फेर कहब जानकी मंदिर के यदि सौंदर्यीकरण के बात होते, जानकी मंदिर के विकास के बात होते, तो एक नीति बन पड़े। जना पशुपतिनाथ वही यदि एरिया हम कहने नहीं हम फेर कहे तो नीति नहीं बना कर आ सोचे कहे हम जानकी मंदिर में 50 लाख दे देवे, ले भाई 50 लाख देवे, की होते 50 करोड़ दे देवे, की होते भ गेले की भेले, अखन तो अही कह रहल छी फुट गेले। तो ओहन नहीं, हम फेर कहे जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में जाते, तो सरकार के निर्णय करे पड़े ना। एक बार संभाव्यता अध्ययन के लिए एबो कहले कत हेराइल। हम यदि जीत कर जाए तो आवाज उठावे, फेर कह रहल छी, जब तक ठोस निर्णय नहीं होते। नहीं सर सुन ना, सर सफाई के भी विषय के बात हम करे छी। आई देख रहा छी अहाँ के कि जकरा जे नहीं सुन लेना हमार बात। एशियन डेवलपमेंट बैंक लगानी कर रहा है ना, आई से 15 वर्ष पहले के बात है, जे टाइम में वह कांग्रेस वह एमाले के राज्य रहे। ये हमरा बुझाइए 64 के संविधान सभा के बाद के बात है, लगभग 18-20 वर्ष भ गए। ये तो सब चीज तय भ गए है फोहर व्यवस्थापन के लेल। अहाँ के घोरघास सगारी फुलगम्मा मनियारी पर ये एहन किस्म से बनाए, लेकिन रोकऽ वाला तो अही क्षेत्र के सांसद रहते टाइम के, मंत्री रहते टाइम के, वह सब केलकै। ओकरा जनकपुर धाम के फोहर व्यवस्थापन कतऽ होते, आब जतऽ भी जाइ छै तऽ एक लोक में वह भऽ गेल छै कि एकरा केना हम एहि एरिया में राख देब, नहीं राख देब, फोहर भऽ जेतै। कह के अर्थ की है, जे प्रकार से लोग के कन्विंस कल गए कि फोहर है, जबकि फोहर के रिसाइकलिंग कऽ वैसे मल उत्पादन करे के बात रहे, रोजगार के बात रहे, सौंदर्यकरण के बात रहे। आई जनकपुर धाम के दुर्दशा है। अच्छा आई विषय में कुछ तो कह दियो ना, हम ई करबै से 5 साल में जीते छी। अहाँ के एकरा बात कहले ने, मूलभूत जनकपुर के मुख्य समस्या डेवलपमेंट बैंक वही ना नहीं होते। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ संघीय सरकार समझौता कहने होते, ओकर प्रोजेक्ट वर्क तोकने होते, ओकर कार्य अवधि तोकने होते। हम वही चीज चाहे छी। अच्छा अंत में प्रोजेक्ट के हिसाब से, नीतिगत हिसाब से आई मान लिया ना, देश में एते मतलब काज सब भ रहल छै बहुत जगह। आई रिंग रोड के बात चल रहा है, रिंग रोड में कोई अबै छै शिलान्यास कऽ दै छै, अब काम होइ छै कि नहीं, ओहन झूठ आश्वासन में हमने हम जे भी करब ठोस काम करब, जे दीर्घकालीन होय, अहाँ के काम संपन्न होय, तई हिसाब से नीतिगत रूप में आगाड़ी बढ़ब और जनकपुर धाम के विकास करब। से बात हम कह चाहब। अंत में अपने अगर आई धनुषा क्षेत्र में 3 से जीते छिए तो जनकपुर के गंदगी व्यवस्थापन, जानकी मंदिर के मतलब सौंदर्य व्यवस्थापन जी, अतः के जे धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सब छै, पर्यटक के क्षेत्र सब छै, तेकर संरक्षण संवर्धन मुख्यतः ई सब काज जे छै, ई 3टा काज अपने कह लिए। हम एहि 3टा पर कम से कम प्रतिबद्धता जना दियौ कि हम अगर 5 वर्ष अगर सांसद रह जाइ छियै तो कमती में एहि क्षेत्र एहि 3टा चीज के लिए हम ई चीज कह देबै से कह दियौ। तो हम अहाँ के इहो नहीं कहबै, हम अहाँ के ई कह चालिए जते बात ओतबे बात नहीं, मान ली कम से कम ओते तो कह दियौ। सौंदर्यकरण के बात से, जानकी मंदिर के ट्रस्ट में राखे के बात से, मान लिया अहाँ फोहर व्यवस्थापन के बात से, लगायत के बहुत एहन बात सब होते। हम फेर कहब जानकी मंदिर हमरा सबके धरोहर है। आई जानकी मंदिर के नाम पर जनकपुर धाम के लग जानल जाए विश्व में। जानकी मंदिर ये हमरा सबके पिलग्रिमेज है,
जकरा हम अहाँ विश्व के पर्यटक सबके लाइब रहल छियै। चप्पल चोरी अखन तो होइ छै, अखन तो चप्पल चोरी होइ छै, अपने पता छै कि ठीक छै, होइ छै। वेट कर लिया। तो आब मान ली छोट से छोट खाली बात, विश्व के नम्हर ई से छै, नम्हर- विश्व के आस्था के केंद्र छै, घुसैत रहबै अहाँ। आइ ओहि ढंग के व्यवस्थापन नहीं भेलै, तै ने ई प्रश्न उठा रहल छी अहाँ। वएह तऽ हम कह रहल छी। तब ओकर 5 साल व्यवस्थापन के में लेल हम फेर कहै छी, ओकर व्यवस्थापन के लेल जेना अहाँ कहलियै ने 8 करोड़ 10 करोड़ टाइल्स लगवा देलिए, या गेट बनवा देलिए, या रंग रोगन करवा देलिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट। ओकर लेल परमानेंट प्लानिंग होय पड़लै। ओहि पर मात्र काम करबै जी, परमानेंट प्लानिंग होय पड़लै। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक वृन्द, ओ छलथि धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उम्मीदवार परमेश्वर शाह। हुनका से आइ हुनकर चुनावी एजेंडा की छै, प्रतिबद्धता सब की छै, यावत विषय में बातचीत करै छलिए। बेस्त नमस्कार।